प्रकाश का परावर्तन हमने समझ लिया है, ठीक। और उसमें हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज किया, ठीक, एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो क्या कर रहा था, सनलाइट या किसी भी लाइट को उसके सरफेस पे जब वो लाइट फॉल कर रही थी तो उसको उसी मीडियम में वापस कर दे रहा था। और उसको हम लोग कर रहे थे कि यह एक दर्पण है, एक मिरर है। तो आइए हम थोड़ा सा दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं कि दर्पण क्या चीज़ होती है, ठीक, और दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, यानी दर्पण कितने तरह के पाए जाते हैं। तो कोई भी एक ऐसा प्लेन सरफेस जो क्या करता हो, लाइट के मैक्सिमम अमाउंट को बाउंस बैक कर देता हो, यानी पीछे की तरफ जितना लाइट उस पर फॉल कर रही है उतना वापस कर दे रहा है अगर, तो उसको हम लोग दर्पण कह सकते हैं। एक आइडियल दर्पण बनाने के लिए, ठीक है, एक आइडियल मिरर का फॉर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं, कांच का एक सरफेस लेते हैं। अगर आपको प्लेन मिरर बनाना है तो कांच का एक प्लेन सरफेस लेते हैं और उस पर सिल्वर का पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए दर्पण को अगर हम डिवाइड करना चाहें, क्लासीफाई करना चाहें तो कैसे क्लासीफाई करेंगे, दर्पण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक। पहला हो जाएगा प्लेन, ठीक, प्लेन, और दूसरा हो जाएगा स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल, गोली। यानी पहला हो गया समतल दर्पण और दूसरा हो गया गोली दर्पण, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो पहले प्लेन मिरर को समझते हैं कि प्लेन मिरर अगर हमको बनाना हो, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ समझते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यह एक शीशा है, ठीक, यानी ये कांच है और इतना मोटा है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसके आर पार लाइट क्या हो सकती है, पार कर सकती है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, किसी एक तरफ सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं इस पर। तो जब सिल्वर की पॉलिश कर देंगे एक तरफ तो दूसरे तरफ से वो क्या करेगा, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने लगेगा, या किसी भी लाइट, जो बल्ब की भी लाइट हो सकती है, टॉर्च की लाइट हो सकती है, तो जो भी लाइट उस पर फॉल कर रही है उसको क्या करेगा, वो बाउंस बैक कर देगा, यानी पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस तरह से प्लेन मिरर का फॉर्मेशन करते हैं। जो कांच के ऊपर सिल्वर की पॉलिश की गई है उसको बचाने के लिए, ठीक, उस पर पेंट कर दिया जाता है, निकिल इत्यादि का भी लगा करके, ठीक, और पीछे से उसको पेंट कर देते हैं ताकि जो कांच के ऊपर जो सिल्वर की पॉलिश है उसको स्क्रैच से बचाया जा सके। नहीं तो स्क्रैच आ जाएगा तो फिर क्या होगा, वहाँ से लाइट आर पार निकल जाएगी, उसको बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। अब चलिए हम जो दूसरा टाइप था उस पर बात करते हैं। जो सेकेंड टाइप है वो है आपका गोलीय दर्पण, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण क्या है, ठीक है, इसको हम ऐसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, समझ लीजिए। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा कर्व्ड होगा, मुड़ा हुआ होगा, उसको हम कहेंगे गोलीय दर्पण, ठीक है। और गोलीय दर्पण भी दो तरह का होता है, एक आपका होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे इसको हम बनाते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है और कैसे इसका हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो किसको अवतल दर्पण कहेंगे और किसको उत्तल दर्पण कहेंगे। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर होता है, ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और इसका उल्टा होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, बाहर की तरफ वक्रित होता है, ठीक है, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं।
यानी कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। उत्तल को हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स कहते हैं और अवतल को कॉनकेव कहते हैं। आगे हम इसको पढ़ेंगे और बताएंगे अभी इसको कैसे इसको बनाते हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स आप खुद बना सकते हैं, जैसे अभी हमने समझाया है। ठीक है, समतल दर्पण कैसे बना सकते हैं इसको हमने अभी समझाया तुरंत। तो अगर इसका फिगर दिया होगा तो फिगर के माध्यम से समझा देंगे, अगर नहीं दिया होगा तो हम बना करके समझाएंगे। नहीं दिया, इसमें समझाया नहीं है कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहां बता दिया है कि और इससे रिलेटेड बहुत सारे डिफिनीशन दिए गए हैं, उसको भी समझाएंगे। तो पहले आप ये समझिए, ठीक है, कि उत्तल दर्पण कैसे बना सकते हैं और अवतल दर्पण कैसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिए, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही कांच अगर हमारा जो ये प्लेन सरफेस जो लिए थे, अगर ये प्लेन ना होकर क्या हो जाए, एक गोला हो जाए। जैसे मान लीजिए एक गोला हो कांच का, हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, गोली कोस हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक तरफ से यहां से इंटरसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, काट देते हैं। इस गोले को अगर हम एक तरफ से यहां से काट दें, ऐसे इंटरसेक्ट कर दें, तो आपके सामने क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। ठीक है, ऐसे सर्कल मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। और गोले को हम एक तरफ से प्लेन से इंटरसेक्ट कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है। अब इस सर्कल को, ये क्या हो सकता है, जो आपको सर्कल मिलेगा वो ऐसे मिलेगा। ठीक, इस तरह से मिलेगा। अगर हम साइड से देखें इसको तो एक तरफ से मिलेगा, ऐसे मिलेगा। अगर हम इसको बाहर बाहर पेंट कर दें, ठीक है, सिल्वर का पेंट जो हम कर रहे थे, अगर इसको हम बाहर बाहर पेंट कर दें तो क्या करेगा, अंदर से गिरने वाली जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो जब अंदर से वो रिफ्लेक्ट करेगा तो मिरर जो बनेगा वो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक हम गोला लेते हैं, इस गोले को क्या करते हैं, यहाँ से इंटरसेक्ट कर देते हैं। तो जब इंटरसेक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। अगर इस सर्कल को हम बाहर बाहर पेंट कर देते हैं तो यह लाइट को अंदर से रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो इस तरह से क्या बनेगा, कॉनकेव मिरर बनेगा। जबकि यही इसका अपोजिट भी हो सकता है, जो हम पेंट बाहर से कर रहे थे वो हम क्या कर दें, अंदर से कर दें। अगर इधर इसको अंदर से पेंट कर दें ऐसे, तब जो लाइट अगर ऐसे आ रही है लाइट, ठीक, तो इसको ये ऐसे डाइवर्ज कर देगा, यानी एक डाइवर्जिंग मिरर का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं। ठीक, अगर आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं। ठीक है, और स्फेरिकल मिरर भी दो तरह का होता है, तो स्फेरिकल मिरर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, कॉनकेव बनाना हो तो कॉनकेव भी आप बना सकते हैं, और कॉन्वेक्स बनाना हो तो कॉन्वेक्स का भी फॉर्मेशन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो और भी बहुत सारे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि चम्मच को आप ले करके समझ सकते हैं। ठीक है, स्पून ले सकते हैं। आप देखे होंगे कि अगर ये कोई अभी हाल ही में अगर खरीद के कोई चम्मच लाए हैं, ठीक है, यानी उसकी शाइनिंग अभी नहीं गई है, तो अंदर की तरफ आप देखेंगे। ठीक है, अपने चेहरे को ही देखिए, तो उसका चेहरा आप ही का चेहरा उसमें अंदर की तरफ कुछ और तरीके से बनता है, और बाहर की तरफ अगर देखते हैं तो वह कुछ और तरीके से बनता है। ठीक है, यानी अंदर वाला जो भाग होता है, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, वह एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, और बाहर वाला जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और
अब हम मिरर से संबंधित जो डिफिनीशंस हैं, जो टर्मिनोलॉजी हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तब तक आप इतना देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू।